हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही जबरदस्त वीडियो में। आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और लाइफ चेंजिंग होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं पूरे 300 ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम सभी अपनी डेली लाइफ में बार बार यूज करते हैं। हर एक वर्ड के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उसे सेंटेंस में यूज करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप भी उस वर्ड के मीनिंग को आसानी से समझ पाओ और उसे यूज करके सेंटेंसेस बना पाओ। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए फटाफट से अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है बोदर, BOTHER, बोदर। बोदर का मतलब होता है परेशान करना। एग्जाम्पल देखिए इसका, डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लैड, GLAD, ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है खुश। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्लैड यू केम टू मीट मी, मुझे खुशी है कि आप मुझसे मिलने आए। नेक्स्ट वर्ड इज इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। एग्जाम्पल देखिए इसका, दिस इनजस्टिस वॉन्ट बी टोलरेटेड, यह अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर टोलरेट का मतलब होता है सहन करना। अगला वर्ड है हमारा लॉयर, LAWYER, लॉयर। लॉयर का मतलब होता है वकील। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, मैं एक वकील बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज सोशल, SOCIAL, सोशल। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज अ सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है। अगला वर्ड है वुड, WOOD, वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह टेबल या यह मेज किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड बिट, BIT, बिट। बिट का मतलब होता है थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, आई एट अ बिट ऑफ चॉकलेट, मैंने थोड़ी सी चॉकलेट खाई। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा, EXTRA, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है फालतू। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू समय नहीं है। नेक्स्ट गोल, GOAL, गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। एग्जाम्पल देखिए, हर गोल वॉज टू बिकम अ डॉक्टर, उसका लक्ष्य एक डॉक्टर बनना था। नेक्स्ट लाई, LIE, लाई। लाई का मतलब होता है झूठ। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ लाई, यह एक झूठ है। नेक्स्ट वर्ड सर्व, SERVE, सर्व। सर्व का मतलब होता है परोसना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सर्व अस फूड, कृपया हमें खाना परोस दो। नेक्स्ट ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। फॉर एग्जाम्पल, यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अगला वर्ड है हमारा वेल्थ, WEALTH, वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है दौलत। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो वेल्थ, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। नेक्स्ट बीट, BEAT, बीट। बीट का मतलब क्या होगा? पीटना। एग्जाम्पल देखिए, वाई आर यू बीटिंग हिम, तुम उसे क्यों पीट रहे हो। अगला वर्ड है सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। एग्जाम्पल देखिए, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फैमिली, मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड इज रेंट। रेंट का मतलब होता है किराया। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज पे योर रेंट सून, कृपया अपना किराया जल्दी दे दो। अगला है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन, क्या आपके पास कोई हल है। नेक्स्ट वेस्ट, WASTE, वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अगला वर्ड है गैदर, GATHER, गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना या इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल, अराउंड 100 पीपल हैड गैदर्ड देयर, वहाँ लगभग 100 लोग इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट परचेज, PURCHASE, परचेज। परचेज का मतलब क्या होगा? खरीदना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल परचेज अ कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं एक कार खरीदूंगा। नेक्स्ट वर्ड इज हैपन। हैपन का मतलब होता है होना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपन, क्या हुआ। व्हाट हैपन, क्या हुआ। लेंथ,
लेंथ का मतलब होता है लंबाई। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ इज 10 मीटर्स, इस कपड़े की लंबाई 10 मीटर है। अगला वर्ड है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज माई मिस्टेक, यह मेरी गलती थी। नेक्स्ट वर्ड इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। फॉर एग्जाम्पल नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, कभी भी अवसर मत गवाओ। नेक्स्ट प्राइज, PRIZE प्राइज। प्राइज का मतलब होता है इनाम। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन अ प्राइज लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने एक इनाम जीता। नेक्स्ट वर्ड इज रेस। रेस का मतलब होता है दौड़। फॉर एग्जाम्पल आई स्टूड फर्स्ट इन द रेस, मैं दौड़ में प्रथम आया। नेक्स्ट रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होगा? खतरा। एग्जाम्पल देखिए इसका, योर लाइफ इज एट रिस्क, आपकी जिंदगी खतरे में है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिडन, HIDDEN हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। फॉर एग्जाम्पल शो मी योर हिडन टैलेंट, मुझे अपना छुपा हुआ टैलेंट दिखाओ। नेक्स्ट वर्ड मे बी। मे बी का मतलब क्या होगा? शायद। फॉर एग्जाम्पल मे बी ही विल कम लेट, शायद वह देर से आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज पब्लिश। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना। एग्जाम्पल देखिए इसका, दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1990, इस किताब को 1990 में प्रकाशित किया गया था। अगला वर्ड है हमारा सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब क्या होगा? चुन लेना। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन विल आई गेट सिलेक्टेड फॉर दिस कॉम्पिटिशन, मुझे इस प्रतियोगिता के लिए कब चुना जाएगा। नेक्स्ट इज टूल्स। टूल्स का मतलब क्या होता है? औजार। एग्जाम्पल देखिए, वेयर आर द टूल्स, औजार कहाँ हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना। फॉर एग्जाम्पल हु इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस, आपको इस बारे में किसने सूचना दी। अगला वर्ड है हमारा लेटर, LATER लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। फॉर एग्जाम्पल सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। नेक्स्ट पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सीवियर पेन इन माई नेक, मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है। नेक्स्ट इज एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो द एक्चुअल सिचुएशन, मुझे वास्तविक स्थिति का नहीं पता। नेक्स्ट अर्न, EARN अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना। फॉर एग्जाम्पल हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना कमाते हो। अगला वर्ड है हमारा कस्टमर। कस्टमर का मतलब क्या होता है? ग्राहक। फॉर एग्जाम्पल आई एम योर रेगुलर कस्टमर, मैं आपका रोज का ग्राहक हूँ या मैं आपका नियमित ग्राहक हूँ। नेक्स्ट मैनेज। मैनेज का मतलब होता है संभालना। फॉर एग्जाम्पल डोंट वरी आई विल मैनेज, चिंता मत करो मैं संभाल लूँगा। अगला वर्ड है हमारा मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। अगला वर्ड देखिए बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है बर्ताव। फॉर एग्जाम्पल हिज बिहेवियर इज़ वेरी नाइस, उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड इज मैच। मैच का मतलब होता है मुकाबला। एग्जाम्पल देखिए, वी वॉन द फाइनल मैच, हम आखिरी मुकाबला जीत गए। नेक्स्ट वर्ड पैसेंजर। पैसेंजर का मतलब होता है यात्री। फॉर एग्जाम्पल द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, यात्री ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि यात्री ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पोल, POLE पोल। पोल का मतलब होता है खंबा। फॉर एग्जाम्पल दिस पोल इज मेड ऑफ स्टील, यह खंबा स्टील का बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। फॉर एग्जाम्पल डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आपको तैरना आता है। नेक्स्ट शूट, SHOOT शूट। शूट का मतलब होता है गोली मारना। फॉर एग्जाम्पल डोंट मूव और आई शूट यू, हिलना मत वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अगला वर्ड है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम। एग्जाम्पल देखिए, द इवेंट वॉज कैंसल्ड ड्यू टू सम रीजंस, कुछ कारणों की वजह से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अगला वर्ड है लैक। लैक का मतलब होता है कमी। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ नो लैक ऑफ मनी इन माई हाउस, मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा।
एग्जाम्पल देखिए, यू डोंट नीड टू वरी फॉर माई सेफ्टी, तुम्हें मेरी सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना। फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर प्रोड्यूस्ड अ गुड हार्वेस्ट, इस साल अच्छी फसल उत्पन्न हुई। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। नेक्स्ट ब्लड। ब्लड का मतलब होता है खून। एग्जाम्पल देखिए, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, खून का रंग लाल होता है। अगला वर्ड है हमारा करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है ठीक या सही। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ माई आंसर्स वर करेक्ट, मेरे सभी जवाब या मेरे सभी आंसर्स क्या थे, करेक्ट थे, एकदम सही थे। अगला वर्ड है होल, HOLE, होल। होल का मतलब होता है छेद। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ होल इन योर शर्ट, आपकी कमीज में एक छेद है। अगला वर्ड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इस बिल्डिंग का ढांचा बहुत ही मजबूत है। अगला वर्ड है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। फॉर एग्जाम्पल, द सिचुएशन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, स्थिति मेरे कंट्रोल से या स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है। नेक्स्ट वर्ड इज मैजिकल। मैजिकल का मतलब होता है जादुई। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ मैजिकल पावर्स, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। अगला वर्ड है सिली। सिली का मतलब होता है बेवकूफ़। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सो सिली, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। नेक्स्ट वर्ड अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है के पार। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज़ अक्रॉस द रोड, मेरा घर सड़क के उस पार है। नेक्स्ट वर्ड ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट इज़ अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, मरीज ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। नेक्स्ट वर्ड फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सो फॉर्चुनेट, तुम बहुत भाग्यशाली हो। नेक्स्ट वर्ड इज टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ। एग्जाम्पल देखिए, इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग, इसकी पूंछ बहुत ही लंबी है। अगला वर्ड है हमारा स्लीप। ASLEEP, स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज asleep, मैं सोया हुआ था। नेक्स्ट वर्ड इज कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कलेक्टेड 2000 रुपीज़, मैंने 2000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है फैसला। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव चेंज्ड माई डिसीजन, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। अगला वर्ड देखिए मैरी। MARRY, मैरी। मैरी का मतलब होता है शादी करना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू मैरी मी, आप मुझसे कब शादी करोगे। अगला वर्ड है हमारा मैरिड। MARRIED, मैरिड। मैरिड का मतलब होता है शादीशुदा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट मैरिड, वह शादीशुदा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, मैंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है। नेक्स्ट वेक। WAKE, वेक। वेक का मतलब होता है जागना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब जागते हो। नेक्स्ट वर्ड इज अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लिव अलोन, क्या तुम अकेले रहते हो। नेक्स्ट स्पेस। स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच स्पेस डू यू नीड, आपको कितनी खाली जगह की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बर्ड्स वर रिलीज्ड फ्रॉम द केज, पिंजरे से सभी पक्षियों को छोड़ दिया गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए रिक्वायर। REQUIRE, रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत होना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर हिज ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है।
नेक्स्ट वर्ड इज अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल, शी विल नेवर स्पीक अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलेगी। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट वर्ड आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है टापू। ध्यान रखना यहाँ पे एस साइलेंट है, तो एस को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। तो आइलैंड का मतलब होता है टापू। एग्जाम्पल देखिए, नोबडी लिव्स ऑन दिस आइलैंड, इस टापू पर कोई भी नहीं रहता। नेक्स्ट वर्ड सेव। SAVE सेव। सेव का मतलब होता है बचाना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी डिड यू सेव, आपने कितने पैसे बचाए। नेक्स्ट वर्ड इज टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। फॉर एग्जाम्पल, इट्स टेस्ट इज अमेजिंग, इसका स्वाद बहुत ही गजब है। नेक्स्ट वर्ड स्टेप। स्टेप का मतलब होता है कदम। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड वॉक अराउंड 500 स्टेप्स आफ्टर डिनर, हमें रात के भोजन के बाद लगभग 500 कदम चलने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज कर्टेन्स। कर्टेन्स का मतलब होता है पर्दे। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ द कर्टेन्स, पर्दे लगा दो। नेक्स्ट वर्ड इज फार। FAR फार। फार का मतलब होता है दूर। फॉर एग्जाम्पल, दैट हॉस्पिटल इज फार फ्रॉम हेयर, वह हॉस्पिटल यहाँ से दूर है। नेक्स्ट वर्ड इज फोकस। फोकस का मतलब होता है ध्यान लगाना। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज पर्पस। पर्पस का मतलब होता है मकसद या इरादा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर पर्पस टू कम हेयर, आपका यहाँ आने का क्या मकसद है। नेक्स्ट वर्ड एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ट्राइंग टू एनकरेज यू, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था। अगला वर्ड है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिक देयरफॉर आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं बीमार हूँ इसीलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा। अगला वर्ड है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। अगला वर्ड है कॉन्ट्रीब्यूट। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना। फॉर एग्जाम्पल, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 50 लाख रुपीज़ फॉर द हॉस्पिटल, उसने अस्पताल के लिए 50 लाख रुपए योगदान दिए। अगला वर्ड है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। फॉर एग्जाम्पल, डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्या इन दोनों में तुम्हें कोई अंतर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट्स कंडीशन वॉज नॉट गुड, मरीज की स्थिति सही नहीं थी। अगला वर्ड है हमारा चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। फॉर एग्जाम्पल, डोंट सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में मत बैठो। नेक्स्ट वर्ड अलाउ। ALLOW अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो देयर, मैं तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति नहीं दूंगा। नेक्स्ट वर्ड वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज़। फॉर एग्जाम्पल, योर वॉइस इज़ मेलोडियस, आपकी आवाज़ बहुत ही मधुर है। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर या मीठी। नेक्स्ट वर्ड अपसेट। अपसेट का मतलब होता है निराश या परेशान। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने निराश या परेशान क्यों हो। नेक्स्ट इज रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है लौट जाना। फॉर एग्जाम्पल, ही रिटर्न्ड टू दिल्ली लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वह दिल्ली लौट गया। नेक्स्ट इज डेड। डेड का मतलब होता है मृत। DEAD डेड। डेड का मतलब क्या होगा, मृत। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फाउंड डेड ऑन द रोड, वह सड़क पर मृत पाया गया। नेक्स्ट वर्ड इज चॉइस। चॉइस का मतलब होता है विकल्प। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव एनी चॉइस, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट वर्ड विजिबल। विजिबल का मतलब होता है जो दिखाई दे या दृश्य। फॉर एग्जाम्पल, योर हाउस इज विजिबल फ्रॉम हेयर,
आपका घर यहाँ से दिखाई देता है, यानी कि आपका घर यहाँ से विजिबल है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैश, TRASH, ट्रैश। ट्रैश का मतलब होता है कचरा। फॉर एग्जाम्पल, थ्रो दिस ट्रैश इन द डस्टबिन, इस कचरे को कूड़ेदान में डाल दो। नेक्स्ट वर्ड वाइड, WIDE, वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। फॉर एग्जाम्पल, द डोर वॉज एज वाइड एज माई आर्म्स, दरवाज़ा मेरी बाजुओं जितना चौड़ा था, मतलब जितनी चौड़ी मेरी बाजुएं थी उसी साइज़ का क्या था, दरवाज़ा था। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है दवाई। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड दिस मेडिसिन, मुझे इस दवाई की ज़रूरत है। अगला वर्ड है बेटर, BETTER, बेटर। बेटर का मतलब होता है दोस्तों बेहतर। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ बेटर, यह किताब बेहतर है। नेक्स्ट इज आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है, विचार। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नॉट माई आइडिया, यह मेरा विचार नहीं था। नेक्स्ट इज पुट, PUT, पुट। पुट का मतलब होता है रखना। फॉर एग्जाम्पल, पुट इट हेयर, इसे यहाँ रख दो। नेक्स्ट सिक, SICK, सिक। सिक का मतलब होता है बीमार। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज पिकअप। पिकअप का मतलब होता है उठाना। फॉर एग्जाम्पल, ही डिडंट पिकअप माई कॉल, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। नेक्स्ट वर्ड इज फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब होता है से भरा हुआ, मतलब किसी चीज़ से भरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, द बैग वॉज फुल ऑफ न्यू बुक्स, बैग नई किताबों से भरा हुआ था। अगला वर्ड है मे बी, MAYBE, मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद। फॉर एग्जाम्पल, मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही हो। नेक्स्ट इज अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, मतलब किसी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं अबाउट का। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट वर्ड इज शार्प। शार्प का मतलब होता है नुकीला या तेज। जैसे चाकू वगैरह होता है उसकी धार तेज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शार्प बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस नाइफ इज़ वेरी शार्प, यह चाकू बहुत नुकीला है, बहुत तेज है, या आप कह सकते हो कि इस चाकू की धार जो है वो बहुत तेज है। नेक्स्ट वर्ड इज फैमिली, FAMILY, फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। देखते हैं अगला वर्ड, दैट इज फाइनल। फाइनल का मतलब होता है आखिरी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स योर फाइनल मैच, यह आपका आखिरी मैच है। अगला वर्ड है हमारा अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है वरना। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट योर वर्क अदरवाइज मदर विल स्कोल्ड यू, अपना काम खत्म कर लो वरना मम्मी तुम्हें डांटेंगी। नेक्स्ट इज सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी सोशल इविल्स इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में अनेक सामाजिक बुराइयां हैं। सोशल इविल्स का मतलब होता है सामाजिक बुराइयां, जैसे कि चाइल्ड लेबर या डाउरी सिस्टम वगैरह, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सोशल इविल्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रूव। प्रूव का मतलब होता है साबित करना। एग्जाम्पल देखिए इसका, कैन यू प्रूव इट, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड सिचुएटेड, SITUATED। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित, मतलब किसी जगह पर होना। फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट वर्ड इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज अ माइल्ड अर्थक्वेक, वह एक हल्का सा भूकंप था। माइल्ड का मतलब होता है हल्का। नेक्स्ट इज हंगर, HUNGER, हंगर। हंगर का मतलब होता है दोस्तों भूख। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट कंट्रोल माई हंगर, मैं अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड इज बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, जिससे आप पक जाते हो। जैसे कि मैंने बोला, दिस मूवी इज बोरिंग, यह फिल्म बोरिंग है या उबाऊ है। नेक्स्ट वर्ड इज शेयर। शेयर का मतलब होता है बांटना। फॉर एग्जाम्पल, शेयर इट अमंग योर सेल्व्स, इसे आपस में बांट लो। अगला वर्ड है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी को पता है, नाश्ता। एग्जाम्पल देखिए कैसे मैंने इसको सेंटेंस में यूज़ किया है, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज मीन, MEAN, मीन। मीन का मतलब होता है मतलबी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ मीन पर्सन, तुम एक मतलबी इंसान हो।
नेक्स्ट इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब सुधार। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो प्रोग्रेस इन हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। अगला वर्ड है हमारा कॉमन। कॉमन का मतलब होता है साधारण या सामान्य। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, यह बहुत ही साधारण या सामान्य सा प्रश्न है। नेक्स्ट वर्ड इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दोस्तों आज़ाद। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, मैं एक आज़ाद जिंदगी जीना चाहता हूँ, मतलब इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर आई डोंट हैव एनी एडिशनल सब्जेक्ट, इस साल मेरे पास कोई अतिरिक्त विषय नहीं है। अगला वर्ड है हमारा टारगेट। टारगेट का मतलब होता है दोस्तों लक्ष्य। फॉर एग्जाम्पल, माई टारगेट इज़ टू गेट 90% मार्क्स इन 10th क्लास, मेरा लक्ष्य 10वीं में 90% नंबर लाना है। मतलब कि मैंने एक टारगेट सेट कर लिया कि मुझे 10th क्लास में कितने परसेंट नंबर लाने हैं, 90% नंबर लाने हैं। देखते हैं चलो अगला वर्ड इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है दोस्तों शामिल करना। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट इंक्लूड मी इन द टीम, उन्होंने मुझे टीम में शामिल नहीं किया। नेक्स्ट वर्ड इज कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह या समूह। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वेरी बिग कलेक्शन ऑफ बुक्स, मेरे पास किताबों का बहुत बड़ा संग्रह है, मतलब मैंने बहुत सारी किताबें कलेक्ट करके इकट्ठी करके रख रखी हैं, तो उनके कलेक्शन को हमने क्या बोला हिंदी में, संग्रह बोला। नेक्स्ट वर्ड इज मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स का मतलब होता है दोस्तों कई बार। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी मैनी टाइम्स, मैंने यह फिल्म कई बार देखी है। नेक्स्ट वर्ड इज डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा या तमन्ना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट फुलफिल योर डिज़ायर, मैं आपकी इच्छा या मैं आपकी तमन्ना पूरी नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड इज लिफ्ट। LIFT, लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बक्से को उठा सकते हो। अगला वर्ड है हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बिजी इन हाउस होल्ड वर्क्स, मैं घरेलू कामों में या मैं घरेलू काम में व्यस्त हूँ। अगला वर्ड है हमारा ईगर। ईगर का मतलब होता है दोस्तों उत्सुक या एक्साइटेड जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईगर टू नो माई रिजल्ट, मैं अपना रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज लंग्स। लंग्स का मतलब होता है दोस्तों फेफड़े। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस इज अफेक्टिंग द लंग्स ऑफ पीपल वेरी बैडली, कोरोना बुरी तरह लोगों के फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। अगला वर्ड है हमारा पेस। PACE, पेस। पेस का मतलब होता है गति। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रनिंग एट स्लो पेस, मैं धीमी गति से दौड़ रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज स्पिल। SPILL, स्पिल। स्पिल का मतलब होता है फैल जाना या छलक जाना। एग्जाम्पल देखिए, द टी स्पिल्ड ऑन द टेबल, चाय मेज पर फैल गई या छलक कर गिर गई। नेक्स्ट वर्ड इज हैप्पीली। HAPPILY, हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी या खुशी से। फॉर एग्जाम्पल, आई हैप्पीली एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, मैंने खुशी खुशी उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगला वर्ड है हमारा स्टीम। STEAM, स्टीम। स्टीम का मतलब होता है दोस्तों भाप। फॉर एग्जाम्पल, स्टीम इज राइजिंग फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी से भाप निकल रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबमिट। SUBMIT, सबमिट। सबमिट का मतलब होता है जमा कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सबमिटेड माई प्रोजेक्ट फाइल, मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल जमा कर दी है। नेक्स्ट इज अपर। UPPER, अपर। अपर का मतलब होता है ऊपरी या ऊपर का। फॉर एग्जाम्पल, द अपर पार्ट ऑफ दिस मशीन इज नॉट वर्किंग, इस मशीन का ऊपरी हिस्सा काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज विंग्स। WINGS, विंग्स। विंग्स का मतलब होता है पंख। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, पक्षी अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। नेक्स्ट इज बैरन। BARREN, बैरन। बैरन का मतलब होता है दोस्तों बंजर। फॉर एग्जाम्पल, दिस लैंड इज बैरन, यह जमीन बंजर है। बंजर ऐसी जमीन होती है जिस पर कुछ भी नहीं उगता, वह जमीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड इज कैसल। CASTLE, कैसल। कैसल का मतलब होता है दोस्तों किला। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैसल इज 500 years ओल्ड, यह किला 500 साल पुराना है।
नेक्स्ट वर्ड रूल, RULE, रूल। रूल का मतलब होता है नियम। फॉर एग्जाम्पल, वाई डोंट यू फॉलो द रूल्स, आप नियमों का पालन क्यों नहीं करते। नेक्स्ट इज ज्वेलरी, JEWELRY, ज्वेलरी। ध्यान रखना, इसको ज्वेलरी नहीं पढ़ना है, ओके। ज्वेलरी जो है गलत प्रोनाउंसिएशन है, हम इसको क्या बोलेंगे, ज्वेलरी। क्या बोलेंगे, ज्वेलरी, ज्वेलरी। ज्वेलरी का मतलब होता है दोस्तों आभूषण। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू वियर ज्वेलरी, उसे आभूषण पहनना पसंद है। नेक्स्ट वर्ड इज बो, BOW, बो। बो का मतलब होता है धनुष। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट हंटिंग विद अ बो एंड एरो, वह धनुष और तीर के साथ शिकार पर गया। बो का मतलब होगा धनुष और एरो का मतलब होता है तीर। नेक्स्ट वर्ड इज चीफ, CHIEF, चीफ। चीफ का मतलब होता है प्रमुख या मुख्य। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द चीफ ऑफ अवर टीम, वह हमारी टीम का प्रमुख है यानी कि मेन पर्सन है। नेक्स्ट वर्ड इज एनिमी, ENEMY, एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दोस्तों शत्रु या दुश्मन। फॉर एग्जाम्पल, दे आर माई एनिमीज, वे लोग मेरे दुश्मन हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हार्डली, HARDLY, हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। एग्जाम्पल देखिए, आई हार्डली गो देयर, मैं मुश्किल से ही वहाँ जाता हूँ, मतलब बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि मैं वहाँ जाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल योर लाफ्टर, अपनी हंसी कंट्रोल करो या उसको नियंत्रण में करो। नेक्स्ट वर्ड इज लॉग, LOG, लॉग। लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, मतलब लकड़ी का जो टुकड़ा होता है बड़ा सा भारी सा, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द लॉग वॉज टू हैवी, लकड़ी का लट्ठा बहुत ही भारी था। नेक्स्ट वर्ड इज ट्विस्ट, TWIST, ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्विस्टेड माई हैंड, उसने मेरा हाथ मोड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड इज अंटिल, UNTIL, अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वेट हेयर अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक इंतज़ार करो। नेक्स्ट वर्ड इज वेपन, WEAPON, वेपन। वेपन का मतलब होता है हथियार। फॉर एग्जाम्पल, swords have been used as weapons for years, तलवारों को सालों से हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। swords का मतलब होता है तलवार। आपको पता है बहुत पुराने समय से swords जो हैं, तलवारें जो हैं, हथियार की तरह यूज़ की गई हैं, ओके। तो वेपन का मतलब क्या हो गया, हथियार हो गया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कॉन्फिडेंस दैट आई विल पास दिस एग्जाम, मुझे भरोसा है या विश्वास है कि मैं इस परीक्षा को पास कर लूँगा। नेक्स्ट वर्ड इज एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय एस्टिमेटेड दैट ही वॉज 1 मीटर टॉल, लड़के ने अनुमान लगाया कि वह 1 मीटर लंबा था। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है दोस्तों परिणाम, जिसको हम रिजल्ट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजास्टर वॉज टू टेरिबल, मतलब कि आपदा का परिणाम बड़ा ही भयानक था, बहुत ही डराने वाला था। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टर्ब, DISTURB, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना या विघ्न डालना। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपको परेशान करने के लिए माफ़ करना। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनर, HONOUR, ऑनर। इसमें H साइलेंट होगा, ओके। तो इसको हम हॉनर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑनर पढ़ेंगे। ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑनर यू सर, मैं आपका सम्मान करता हूँ सर। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रेस, IMPRESS। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना। फॉर एग्जाम्पल, आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस मी, क्या तुम मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट इज पेल, PALE, पेल। पेल का मतलब होता है पीला। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स स्किन टर्न पेल ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड, लड़की की त्वचा खून की कमी से पीली पड़ गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेड, SHADE, शेड। शेड का मतलब होता है छाँव। फॉर एग्जाम्पल, वी सेट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, हम पेड़ की छाँव में बैठ गए। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है दोस्तों बधाई देना। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज न्यू जॉब, मैंने उसकी नई नौकरी के लिए उसे बधाई दी।
अगला वर्ड है हमारा हेवन, HEAVEN, हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर डेथ एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन, मरने के बाद हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है। नेक्स्ट इज हेल, HELL, हेल। हेल का मतलब होता है नरक। फॉर एग्जाम्पल, मे यू रॉट इन हेल, भगवान करे तुम नरक में सड़ो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलेटिव, RELATIVE, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। फॉर एग्जाम्पल, माई रिलेटिव्स आर वेरी जेनरस, मेरे रिश्तेदार बहुत ही दयालु हैं। अगला वर्ड है हमारा सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना। फॉर एग्जाम्पल, द शिप इज सिंकिंग इन वाटर, जहाज पानी में डूब रहा है। नेक्स्ट वर्ड समडे। समडे का मतलब होता है किसी दिन। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल सर्टेनली मीट सम डे, हम किसी दिन ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। फॉर एग्जाम्पल, द ब्राइड लुक्ड ब्यूटीफुल इन हर वेडिंग ड्रेस, दुल्हन अपनी शादी की ड्रेस में सुंदर लग रही थी। अगला वर्ड है हमारा ग्रूम। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रूम इज गेटिंग रेडी, दूल्हा तैयार हो रहा है। अगला वर्ड है ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा या छोटी। फॉर एग्जाम्पल, टुडेज मीटिंग वॉज वेरी ब्रीफ, आज की मीटिंग बहुत ही छोटी थी। नेक्स्ट इज फेवर, FAVOUR, फेवर। फेवर मीन्स एहसान। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नीड योर फेवर, मुझे तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना। फॉर एग्जाम्पल, वी एक्सचेंज्ड आवर क्लोथ्स, हमने अपने कपड़ों की अदला बदली की। नेक्स्ट वर्ड इज डाइव, DIVE, डाइव का मतलब होता है गोता लगाना। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइव्ड इनटू द रिवर टू सेव मी, उसने मेरी जान बचाने के लिए नदी में गोता लगा दिया। नेक्स्ट इज चेज। चेज का मतलब होता है पीछा करना। फॉर एग्जाम्पल, समवन वॉज चेजिंग मी, कोई मेरा पीछा कर रहा था। देखते हैं अगला वर्ड फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लीविंग दिस प्लेस फॉरएवर, मैं यह जगह हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज लवली। लवली का मतलब होता है प्यारा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली प्लेस, कितनी प्यारी जगह है। नेक्स्ट वर्ड इज पैलेस, PALACE, पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। फॉर एग्जाम्पल, द किंग यूज्ड टू लिव इन दिस पैलेस, राजा इस पैलेस में यानी कि इस महल में रहा करता था। देखते हैं अगला वर्ड, दैट इज प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल आर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट, लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कलीग, COLLEAGUE, कलीग। कलीग का मतलब होता है साथी। फॉर एग्जाम्पल, माई कलीग्स आर वेरी हेल्पफुल, मेरे साथी बहुत ही मददगार हैं। अगला वर्ड है हमारा डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना या जाना। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन डिपार्टेड फॉर दिल्ली एट 3 o'clock, ट्रेन 3 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करी, या मतलब ट्रेन ने 3 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्रेस। डिप्रेस का मतलब होता है निराश कर देना या उदास कर देना किसी को। एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ डिप्रेस्ड मी, उसकी मृत्यु की खबर ने मुझे निराश कर दिया। अगला वर्ड है हमारा मिशन। मिशन का मतलब होता है कार्य या लक्ष्य। फॉर एग्जाम्पल, द मिशन ऑफ माई लाइफ इज़ टू हेल्प एवरीवन, मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है सबकी मदद करना। अगला वर्ड है हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, धंधा, या जिसको हम इंग्लिश में जॉब भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, आपका पेशा यानी कि आपकी जॉब क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज वोल्केनो, VOLCANO, वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। एग्जाम्पल देखिए, येस्टरडे अ वोल्केनो इरप्टेड इन इंडोनेशिया, कल इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फट गया। नेक्स्ट वर्ड रूट, ROUTE, रूट। रूट का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। एग्जाम्पल देखिए, दिस रूट गोज टू मुंबई, यह रास्ता मुंबई जाता है। अगला वर्ड है हमारा ओवरसीज। ओवरसीज का मतलब होता है दोस्तों विदेश या समंदर पार। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑफन गो ओवरसीज फॉर वेकेशंस, हम छुट्टियों के लिए अक्सर विदेश जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक योर थॉट्स,
मुझे तुम्हारे विचार पसंद नहीं हैं। नेक्स्ट वर्ड लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ी या चौड़ा। फॉर एग्जाम्पल द रिवर इज़ वेरी लॉन्ग एंड ब्रॉड, नदी बहुत लंबी और चौड़ी है। अगला वर्ड है हमारा कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है योग्य। फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट कैपेबल टू टेक पार्ट इन ओलंपिक्स, तुम ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के योग्य नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड इज चीट। चीट का मतलब होता है धोखा देना या नकल करना। एग्जाम्पल देखिए, दे वर चीटिंग इन द एग्ज़ाम, वे परीक्षा में नकल कर रहे थे। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, यू हैव चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है। अगला वर्ड देखिए अप्रोप्रिएट। कैसे पढ़ेंगे इसको, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टाइम, यह उचित समय नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज बिहेव। बिहेव, बिहेव का मतलब होता है पेश आना। फॉर एग्जाम्पल बिहेव योर सेल्फ, तमीज़ से पेश आओ। बिहेव योर सेल्फ, तमीज़ से पेश आओ। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना किसी से। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट। इसको ध्यान रखना, इसको हम पढ़ेंगे एक्सेप्ट, और इससे पिछले वाला जो वर्ड था वहाँ पे प का साउंड आएगा, एक्सपेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या है, स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल ही डिडंट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट इज हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। फॉर एग्जाम्पल इट्स नॉट अ गुड हैबिट, यह अच्छी आदत नहीं है। नेक्स्ट इज कंसर्न। CONCERN, कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नीड योर कंसर्न, मुझे तुम्हारी चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगला वर्ड है सेवरल। SEVERAL, सेवरल। सेवरल का मतलब होता है अनेक या बहुत सारे। एग्जाम्पल देखिए इसका, सेवरल पीपल गॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, दुर्घटना में अनेक लोग घायल हो गए। अगला वर्ड है सडनली। SUDDENLY, सडनली। सडनली का मतलब होता है दोस्तों अचानक। फॉर एग्जाम्पल शी सडनली बिगेन टू क्राई, वह अचानक रोने लगी। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। एग्जाम्पल देखिए इसका, कोविड-19 हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोविड-19 दुनिया भर में फैल चुका है। नेक्स्ट वर्ड इज व्यू। व्यू का मतलब होता है नज़ारा। फॉर एग्जाम्पल दिस नेचुरल व्यू इज़ वंडरफुल, यह प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही सुंदर है। अगला वर्ड देखिए स्टार्ट। START, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे। नेक्स्ट इज ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। फॉर एग्जाम्पल टुडे द मून लुक्स ब्राइट, आज चांद बहुत चमकीला दिख रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। PROBLEM, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या या परेशानी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आपकी क्या परेशानी है। अगला वर्ड देखिए ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना। एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज़ किया मैंने इसको सेंटेंस में, हु इज़ ट्रबलिंग यू, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। नेक्स्ट इज स्प्रेड। SPREAD, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना या फैलाना। एग्जाम्पल देखिए इसका, कोविड-19 इज स्प्रेडिंग रैपिडली, कोविड-19 तेज़ी से फैल रहा है। रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रोल। STROLL, स्ट्रोल। स्ट्रोल का मतलब होता है सैर करना या सैर पर जाना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज स्ट्रोलिंग इन द पार्क, मैं पार्क में सैर कर रहा था। नेक्स्ट इज विलेज। VILLAGE, विलेज। विलेज का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, गांव। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज सिटी। सिटी मीन्स शहर। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी बिग सिटीज़ इन इंडिया, इंडिया में कई बड़े शहर हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बाइट।
बाइट का मतलब होता है दांतों से काटना। एग्जाम्पल देखिए इसका, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ या अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अगला वर्ड है लिसन, LISTEN, लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मैं गाने सुन रहा हूँ। ध्यान रखना लिसन के बाद हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला वर्ड, बेल, BELL, बेल। बेल का मतलब होता है घंटी। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल बेल हैज़ रैंग, स्कूल की घंटी बज चुकी है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना। एग्जाम्पल देखिए, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, आप यहाँ कब तक ठहरोगे। नेक्स्ट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता। फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, पर्यावरण जागरूकता पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है। अगला वर्ड देखते हैं, बैडली। बैडली का मतलब होता है दोस्तों बुरी तरह। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट बैडली इंजर्ड, वह बुरी तरह जख्मी हो गया। नेक्स्ट, हर्ट, HURT, हर्ट। हर्ट का मतलब होता है नुकसान या चोट पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, आर यू ट्राइंग टू हर्ट मी, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो या क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट इज हार्ट, HEART, हार्ट। हार्ट का मतलब दिल। फॉर एग्जाम्पल, माई हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। नेक्स्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है सादा या साधारण। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, वह सादा जीवन बिता रहा है। लीड का मतलब होता है बिताना। नेक्स्ट इज रेयर। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ रेयर डिसीज, यह एक दुर्लभ बीमारी है। अगला वर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब विनती करना। फॉर एग्जाम्पल, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी मदद करो। नेक्स्ट वर्ड इज रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्शन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड नेक्स्ट वीक, चुनाव परिणाम की घोषणा अगले हफ्ते की जाएगी। अगला वर्ड है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। फॉर एग्जाम्पल, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ वुमेन, वह बहुत ही घरेलू महिला है या घरेलू टाइप की महिला है। नेक्स्ट वर्ड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, मुझे कोई अनुभव नहीं है। नेक्स्ट वर्ड लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ देना। एग्जाम्पल देखिए इसका, वी मस्ट लीव दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल, हमें यह जगह जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए। अगला वर्ड देखते हैं फॉल, FALL, फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। एग्जाम्पल देखिए इसका, वॉच आउट लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से कहीं तुम गिर ना जाओ। नेक्स्ट इज एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ या फायदा। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस, उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। हमारा अगला वर्ड है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो डिसएडवांटेज इन दिस, इसमें कोई हानि नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉज। कॉज का मतलब कारण। फॉर एग्जाम्पल, द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज नॉट नोन येट, दुर्घटना का कारण अभी तक पता नहीं चला है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। एग्जाम्पल देखिए, माई स्कूल इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट इज स्केप। स्केप का मतलब होता है बच निकलना। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट स्केप दिस प्लेस, तुम इस जगह से बचकर नहीं निकल सकते। नेक्स्ट वर्ड इज फेस। फेस का मतलब चेहरा तो सभी को पता है, और इसका दूसरा मतलब होता है सामना करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रेडी टू फेस एनी प्रॉब्लम,
मैं किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अगला वर्ड देखिए फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रेंजर वॉज फॉलोइंग मी। एक अजनबी मेरा पीछा कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत। एग्जाम्पल देखिए, दिस डेज देर इज़ नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट अमंग द पीपल। आजकल लोगों में इंसानियत नहीं बची है। देखते हैं अगला वर्ड सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, जहाँ से कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, फिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मछली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट इज वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इज़ गेटिंग वर्स। मौसम खराब होता जा रहा है। देखते हैं अगला वर्ड टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, मतलब किसी दिशा में या किसी डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम गोइंग टुवर्ड्स द पार्क। मैंने उसे पार्क की तरफ जाते हुए देखा। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी। उसकी बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा की गई। नेक्स्ट वर्ड इज एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना किसी चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट अग्री विद यू। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। नेक्स्ट इज अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुँचना। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। नेक्स्ट अटैक। अटैक का मतलब हमला करना। फॉर एग्जाम्पल, दे वर ट्राइंग टू अटैक मी। वे लोग मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना। फॉर एग्जाम्पल, शो मी व्हाट आर यू हाइडिंग। मुझे दिखाओ तुम क्या छिपा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज फ्राइड। फ्राइड का मतलब होता है तला हुआ। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड अवॉइड फ्राइड फूड। तुम्हें तले हुए खाने से बचना चाहिए। नेक्स्ट शो। शो का मतलब होता है दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, शो मी योर नोटबुक। मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ। नेक्स्ट वर्ड इज हंट। हंट का मतलब होता है शिकार करना। फॉर एग्जाम्पल, लायंस हंट एट नाइट। शेर रात में शिकार करते हैं। अगला वर्ड देखिए हंटर। हंटर का मतलब क्या होगा? शिकारी। फॉर एग्जाम्पल, द हंटर किल्ड द एलिफेंट। शिकारी ने हाथी को मार डाला। अगला वर्ड देखिए मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है पल या क्षण। फॉर एग्जाम्पल, वेट फॉर अ मोमेंट। एक पल के लिए रुको। नेक्स्ट इज प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस नॉट टू गो देयर। मैं वादा करता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगला वर्ड देखिए रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू रिप्लाई। तुम जवाब कब दोगे। नेक्स्ट सेफ। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सेफ। हम लोग सुरक्षित हैं। नेक्स्ट ट्रिक। ट्रिक का मतलब होता है चाल। एग्जाम्पल देखिए, इट मे बी हिज ट्रिक। यह उसकी चाल हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड वेल। वेल का मतलब होता है कुआं या ठीक। एग्जाम्पल देखिए, दिस वेल इज ड्राई। यह कुआं सूखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। एग्जाम्पल देखिए इसका, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट्स। जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं। नेक्स्ट एवरीडे। एवरीडे का मतलब होता है हर रोज। फॉर एग्जाम्पल, वी कम हेयर एवरीडे। हम यहाँ हर रोज आते हैं। नेक्स्ट लीव। लीव का मतलब होता है रहना। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ। ईट। ईट का मतलब होता है खाना। वट आर यू ईटिंग। तुम क्या खा रहे हो। अगला वर्ड देखिए अदर। अदर का मतलब होता है दूसरा। फॉर एग्जाम्पल, अदर कंट्रीज आर डेवलपिंग रैपिडली। दूसरे देश तेजी से प्रगति कर रहे हैं। डेवलप रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी से प्रगति करना। नेक्स्ट वर्ड मेक। मेक का मतलब होता है बनाना किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, डोंट मेक मी फूल। मुझे बेवकूफ़
मत बनाओ। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किस बारे में सोच रहे हो। अगला वर्ड है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू नेक्स्ट डे, मैं तुमसे अगले दिन मिलूंगा। नेक्स्ट वर्ड इज आफ्टर दैट। आफ्टर दैट मीन्स उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर दैट आई वेंट आउटसाइड, उसके बाद मैं बाहर चला गया। नेक्स्ट वर्ड इज फाइनली। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। फॉर एग्जाम्पल, फाइनली वी रीच्ड द स्कूल ऑन टाइम, आखिरकार हम समय पर स्कूल पहुंच गए। नेक्स्ट, स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। एग्जाम्पल देखिए इसका, वाई आर यू वॉकिंग सो स्लोली, तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज दैट डे। दैट डे का मतलब होगा उस दिन। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी हैप्पी दैट डे, वह उस दिन बहुत खुश था। अगला वर्ड देखिए, गिव। गिव का मतलब होता है देना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। नेक्स्ट, टेक। टेक का मतलब होता है लेना। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी आई कांट टेक दिस गिफ्ट, माफ़ करना मैं यह गिफ्ट नहीं ले सकता। अगला वर्ड देखिए, डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। फॉर एग्जाम्पल, दिस रिवर इज़ वेरी डीप, यह नदी बहुत गहरी है। अगला वर्ड विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, हम बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते। अगला वर्ड है हमारा जंप। जंप मीन्स कूदना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू जंपिंग, तुम क्यों कूद रहे हो। नेक्स्ट, स्टोरी। स्टोरी का मतलब पता है आप सभी को, होता है कहानी। एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है मैंने इसे, दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यह कहानी बहुत रोमांचक है। नेक्स्ट, वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगला वर्ड देखिए, लर्न। लर्न का मतलब होता है कुछ सीखना। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आप में से कौन कौन इंग्लिश सीखना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है। अगला वर्ड देखिए, टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। व्हाट आर यू टीचिंग देम, तुम उन्हें क्या पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, वी क्रॉस्ड द ब्रिज केयरफुली, हमने बहुत ध्यान से पुल पार किया। अगला वर्ड देखिए, लाफ। लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। नेक्स्ट, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ माई रिलेटिव्स लिव इन दिल्ली, मेरे कोई भी रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते। अगला वर्ड है नर्वस। नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ या जो पैनिक कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग नर्वस, मुझे घबराहट हो रही है। नेक्स्ट वर्ड इज नॉइज। नॉइज का मतलब होता है शोर। फॉर एग्जाम्पल, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। नेक्स्ट, टेरर। टेरर का मतलब होता है डर या आतंक। फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्प्रेड टेरर अमंग द पीपल, लोगों में डर मत फैलाओ। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। नेक्स्ट, टेररिस्ट। टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी। फॉर एग्जाम्पल, अराउंड 10 टेररिस्ट्स वर किल्ड इन द अटैक, हमले में लगभग 10 आतंकवादी मारे गए। अगला वर्ड देखिए, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है राज। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ सीक्रेट आई कांट टेल यू, यह एक राज है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नेक्स्ट वर्ड इज शाउट। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू शाउटिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। नेक्स्ट, स्टॉप। स्टॉप का मतलब रोकना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ट्राई टू स्टॉप मी, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट, प्रिटी।
प्रिटी का मतलब होता है बहुत सुंदर। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक प्रिटी इन दिस ड्रेस, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। नेक्स्ट वर्ड इज लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू वॉच मूवीज, मुझे फिल्में देखना पसंद है। नेक्स्ट, गोस्ट। गोस्ट का मतलब होता है भूत। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो सच थिंग लाइक गोस्ट, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। देखिए आज का लास्ट वर्ड डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हराना। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट डिफीट मी, तुम मुझे नहीं हरा सकते। देखा आपने किस तरीके से मैंने इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए। आप भी इन वर्ड्स को यूज़ करके कम से कम 2 सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए, फिर आप इन वर्ड्स को ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आप अपने सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।